5 हिजरी में मदीना में मुसलमान अमन से रह रहे थे, लेकिन मक्का के कुरैश और दूसरे कबाइल ने मिलकर तकरीबन 10,000 सिपाहियों की बड़ी फौज तैयार की। उनका इरादा था कि मदीना पर हमला करके मुसलमानों को खत्म कर दिया जाए। मदीना में मुसलमानों की तादाद तकरीबन 3,000 थी। जब खबर मिली कि इतनी बड़ी फौज मदीना की तरफ आ रही है, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा किया और मशूरा किया कि शहर की हिफाजत कैसे की जाए। इसी वक्त एक सहाबी हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु ने मशूरा दिया कि मदीना के उस हिस्से के सामने जहां से दुश्मन आ सकता है, एक गहरी खंदक खाई खोद दी जाए। ये तरीका ईरान में इस्तेमाल होता था, मगर अरब में नया था। ये ख्याल उस वक्त अरब में बिल्कुल नया था। जब ये मशूरा दिया गया तो सबने उसे बहुत अच्छा समझा और फौरन इस पर अमल करने का फैसला कर लिया। फिर मुसलमान मिलकर खंदक खोदने लगे। वहां हर कोई मेहनत कर रहा था, सहाबा भी, जवान भी और बुजुर्ग भी। सब मिलकर मिट्टी खोद रहे थे और खंदक को गहरा बना रहे थे। सबसे खूबसूरत बात यह थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुद उनके साथ मेहनत कर रहे थे। जब कोई थक जाता तो दूसरा उसे हौसला देता। कभी कोई मिट्टी उठाता, कभी कोई खदाई करता। बाज औकात भूख भी लगती थी और बहुत थिकन भी होती थी, लेकिन सबके दिलों में ईमान और हिम्मत बहुत मजबूत थी। इसी ईमान और इत्तेहाद की वजह से मुसलमान मुसलसल खंदक खोदते रहे। कुछ दिन बाद तकरीबन 10,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल बड़ी फौज मदीना के करीब पहुंच गई। जब उन्होंने शहर के सामने गहरी खंदक देखी तो वो हैरान रह गए। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मुसलमान ऐसी हिकमत अमली अख्तियार करेंगे। वो एक दूसरे को देखकर कहने लगे कि यह खंदक तो हमारे घोड़ों और फौज को आगे बढ़ने ही नहीं देगी। अब दुश्मन के लिए मदीना के अंदर दाखिल होना बहुत मुश्किल हो गया था। मुसलमान शहर के अंदर महफूज थे और दुश्मन खंदक के उस पार खड़ा रह गया। इसी ईमान और इत्तेहाद की वजह से मुसलमान मुसलसल खंदक खोदते रहे। कौन है जो मुझसे मुकाबला करे? एक दिन कुरैश का एक बहुत मशहूर और ताकतवर जंगजू अम्र इब्न अब्द वुद खंदक को पार करके मुसलमानों की तरफ आ गया। वो अपने घोड़े पर सवार मैदान में खड़ा हो गया और बुलंद आवाज में लिलकार कर बोला, कौन है जो मुझसे मुकाबला करे? ये सुनकर मैदान में एक लम्हे के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। सब लोग जानते थे कि अमर आइबिन अब्द वुद अरब का एक बहुत बहादुर और खतरनाक जंगजू समझा जाता था। इसीलिए सब बड़ी संजीदगी से इस लम्हे को देख रहे थे। तब इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम खड़े हो गए। उन्होंने अदब और एहतराम के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इजाजत हो तो मैं जाकर उसका मुकाबला करूं। ये सुनकर सबकी नजरें इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरफ उठ गईं। उनकी हिम्मत और बहादुरी देखकर मुसलमानों के दिलों में नया हौसला पैदा हो गया। अब मैदान में 2 बहादुर जंगजू आमने सामने थे। एक तरफ उमर इब्न अब्द वुद था और दूसरी तरफ इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। दोनों के दरमियान तलवारों का सख्त मुकाबला शुरू हो गया। कुछ देर तक जबरदस्त जंग होती रही और दोनों पूरी बहादुरी से लड़ते रहे। आखिरकार इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इस ताकतवर जंगजू को शिकस्त दे दी। ये मंजर देखकर मुसलमानों के दिलों में बहुत खुशी और हौसला पैदा हो गया। उनका ईमान और हिम्मत पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई। जब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने ताकतवर जंगजू उमर इब्न अब्द वुद को शिकस्त दी तो दुश्मन की फौज का हौसला टूट गया। उन्हें समझ आ गया कि अब मदीना में दाखिल होना आसान नहीं है। कुछ दिन तक दुश्मन मदीना के बाहर ही ठहरे रहे। वो शहर में दाखिल होने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे और अपना कैंप
बाहर ही लगाकर बैठे रहे। इसी दौरान अल्लाह की मदद भी आ गई। अचानक तेज आंधी और तूफानी हुआ चलने लगी। दुश्मनों के खैमे खड़ गए, आग बुझ गई। रीत और गर्द ने पूरी फौज को परेशान कर दिया। घोड़े और ऊंट भी घबरा गए, दुश्मन सिपाही डर गए और एक दूसरे से कहने लगे, अब यहां रखना मुमकिन नहीं। आखिरकार कुरैश और उनके साथ आने वाले कबाइल रात के अंधेरे में मदीना से वापस चले गए। इस तरह बैटल ऑफ द ट्रेंच में मुसलमानों को अल्लाह की मदद से बड़ी कामयाबी मिली।